हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुक्ड क्रिएशंस। आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल अमेरिकन क्रोचेट हर्ट। ये हमने शेडेड यार्न के साथ बनाया है। इसमें 3 कलर्स थे। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर लेके इसे बना सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये परफेक्ट है किसी को गिफ्ट करने के लिए या सिर्फ क्रोचेट प्रैक्टिस के लिए भी, या आप इसके 2 पोर्शन बना के, इस तरह के 2 पोर्शन बना के आप इसमें स्टफ भर के और साइड से स्टिच करके एज ए कुशन भी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होगा वो है ये यार्न। ये देखिए हमने ये शेडेड यार्न यूज़ किए और हुक हमने यूज़ किए 3.5 mm की, और हमें कटर चाहिए होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 5 चेन्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद ये जो फर्स्ट चेन हमने बनाई है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। अब 1 चेन। अब ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। उसके बाद 1 चेन और उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 4 चेन्स 1 2 3 4। अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। अब 1 चेन। उसके बाद ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। अगेन 1 चेन। अब जो ये चेन स्पेस है लास्ट में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। हर बार लास्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और एक डबल क्रोशिया उसमें और बना लेंगे। ये हर बार हमें करना है। ओके, उसके बाद हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। अब जो ये फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। 1 चेन। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। अगेन 1 चेन और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। अब जो लास्ट में चेन स्पेस है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन बनाएंगे उसके बाद बनाइएगा, है ना, चेन को मिस मत करिएगा। 1 2 3। अब जो लास्ट 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें 1 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन 1 2 3 4। वर्क को टर्न करेंगे
और इसी तरह हम बाकी के रोज भी बनाएंगे। ये देखिए हमारा ट्रायंगल का शेप आ रहा है ना, तो इसी तरह हम बाकी के रोज भी बनाएंगे। मैं 12 रोज तक बना के आपसे मिलती हूँ। अब हमारे ये रोज कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इसमें 12 रोज डालने थे, पर मुझे ये छोटा लगा तो मैंने इसमें 8 रोज और ऐड किए। टोटल मैंने इसमें 20 रोज बनाए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। पहले हम 4 चेन बना रहे थे, अभी हम इसको ट्रायंगल को और बढ़ाना नहीं है हमको। ठीक है, यहीं से हम इसको करेंगे। तो अभी ट्रायंगल का शेप और हमें बढ़ाना नहीं है, तो हमने इसमें 4 चेन्स नहीं डाले हैं, हमने इससे 2 चेन बनाई है। ठीक है, और उसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये जो 2 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सेकेंड डबल क्रोचेट बना रहे हैं और उसके बाद हम थर्ड डबल क्रोचेट बना रहे हैं। ठीक है, ये 3 डबल क्रोचेट बन गए। अब फिर एक चेन। अब जैसे यहाँ पर हम ये नॉर्मल बना रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट। तो इसी तरह हम इसको बनाएंगे। ये बना के मैं आपसे लास्ट में यहाँ पे मिलती हूँ। अब हम 21 राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट में स्पेस है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर हम कोई चेन और डबल क्रोशिया और नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ट्रायंगल के शेप को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं। 20 राउंड तक हमने बढ़ाया था, 21 राउंड से हम नहीं बढ़ाएंगे। ओके, अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3। इस साइड हमने 2 चेन्स बनाई थी जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था। अब ये 3 चेन बनाने के बाद हम वर्क को टर्न करेंगे और राउंड नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। ये जो स्पेस है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे नॉर्मली हम पहले बना रहे थे। तो ये जो 22 राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा और इसे हम कंप्लीट करके आपसे लास्ट में मिलते हैं। ये हमने टोटल 31 चेन्स बनाई हैं। अब फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे, सेकेंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर स्टिचेस के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, ये राउंड 23 के हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे, 1 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो स्पेस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशेट डालेंगे। ये राउंड 23 का लास्ट है। ये 3 डबल क्रोशेट डालने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे और राउंड 24 पर आ रहे हैं हम। ठीक है, राउंड 24 पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशेट डालेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसी तरह नॉर्मल हम 1 चेन 3 डबल क्रोशेट डालते हुए राउंड 24 के लास्ट में आपसे मिलते हैं। अब हम 24 रो के लास्ट में आ गए। यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर यहाँ पे स्पेस होती तो हम 3 डबल क्रोशेट डालते, पर यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो हम एक चेन बनाएंगे और जो लास्ट सिंगल क्रोशेट है जो हमने 2 चेन बना के बनाया था, 3 चेन बना के बनाया था, उसके ऊपर वाली स्पेस में हम हुक को डाल के 1 डबल क्रोशेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 चेन। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने 20 रोज़ हमने ट्रायंगल में बनाए हैं। 20 रोज़ के बाद जो उसका हाफ 10 रोज़ हम ऐसे स्ट्रेट में बनाएंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रेट में बन रहे हैं ना, ये 10 रोज़ बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 तक हमारे ट्रायंगल बने हैं और 1 2 3 4 ये 4 रोज़ हमने बना लिए हैं। तो 6 रोज़ और हम बनाएंगे। 20 के हाफ हमको ये स्ट्रेट पोर्शन में लेना है। ये स्ट्रेट में जैसे हम ये 4 रोज़ बना रहे हैं इसी पैटर्न में हमको
टोटल 10 रोज़ बनाने हैं। तो मैं बना के आपसे मिलती हूँ। अब हमने 10 राउंड और कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल अब हमारे पास 30 राउंड है। तो अब हम 31 राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन बना के यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है। अब 1 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, तो 1 2, जैसे हम नॉर्मल डबल क्रोशिया सब टाइम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। पर इसमें हमको क्या करना है, पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना पूरे रो में। यहाँ पे हमको इसका सेंटर देखना है। ठीक है, ये नीचे से हम इसका सेंटर देखना शुरू करेंगे। ये इसी तरह हम सेंटर देखते जाएंगे ऊपर तक। ठीक है, तो जहाँ सेंटर है वहाँ तक हम इसे बनाएंगे, यहाँ तक हम इसे करेंगे। तो मैं ये यहाँ तक बना के आपसे मिलती हूँ। अब हम ये 31 रो के ये सेंटर में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम चेन नहीं बनाएंगे यहाँ पर, है ना। ये हमारे टोटल जो 3 क्रोचेट वाला सेट है वो बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना है। और 10 बनने के बाद यहाँ पे हम कोई चेन नहीं बना रहे हैं और यहाँ पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, ये पहले हमने 2 लूप से रिलीज़ किया, फिर हमने 2 लूप से रिलीज़ किया, फिर हमने 2 लूप से रिलीज़ किया। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे। अब हमें इस तरफ नहीं जाना है, हम अब बैक जाएंगे। ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, हार्ट शेप वाला। तो अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम ये वाली स्पेस में 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो अब हम यहाँ पर पूरे डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे हर स्पेस में, यहाँ तक बना के हम आपसे मिलते हैं। अब ये हमने डबल क्रोचेट ये लास्ट तक यहाँ बना लिया है। अब जो ये लास्ट है यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेन नहीं बनाएंगे। ये जो हमने दो चेन बनाई थी उसके ऊपर वाले में हम एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। ऊपर वाली चेन में हमने हुक को डाला और डबल क्रोचेट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ सेंटर में हमने एक एक चेन डाली है, पर लास्ट में दोनों तरफ लास्ट में चेन नहीं बनाई है हमने। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 चेन बना लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोचेट डाल लेंगे, 1 2 एंड 3, 1 चेन। इसी तरह हम यहाँ पर भी डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, अब हम कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 डबल क्रोचेट थे, यहाँ पे 9 आएंगे, फिर 8 7 6, इसी तरह ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो एक और रो आपको बना के हम दिखा देते हैं। तो ये कंप्लीट करके मैं यहाँ पे ये रो को कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हम यहाँ लास्ट में पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये है डिक्रीजिंग वाला राउंड हमारा 1 था, है ना। ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है, ये डिक्रीजिंग वाला। यहाँ तक तो 30 राउंड थे, है ना। उसके बाद हम 1 2 3 वाला काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डिक्रीजिंग में और राउंड 3 में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमको कोई चेन नहीं बनानी है, डायरेक्ट जो यहाँ पे लास्ट डबल क्रोशिया है ना, लास्ट डबल क्रोशिया, उसके पास जो हमने चेन बनाई थी उसमें हम हुक को डाल के ये ऊपर वाली हुक चेन में हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये डिक्रीज हो गया। अब हम 3 चेन फिर से बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पे हमको कुछ नहीं बनाना है, ये जो नेक्स्ट पीस है उसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ये डिक्रीज होते जाएंगे।
हम जब हमारे पास लास्ट में 3 बच जाएंगे तब तक हम राउंड बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उतना तक बना के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, धागा कट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्क को टर्न कर देंगे और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था डिक्रीजिंग करना, है ना, जहाँ पे हमने डिक्रीजिंग करना स्टार्ट किया था वहीं पर हमें फिर से बनाना है। तो हम ये क्या करेंगे, धागे को वहाँ पे रख लेंगे और हुक में 3 बार हम धागे को लपेटेंगे, क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। लपेट के फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये 2 लूप से हमने रिलीज़ किया, फिर 2 लूप से हमने रिलीज़ किया, फिर 2 लूप से हमने रिलीज़ किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमको कुछ नहीं करना। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम 3 डबल क्रोशिया बनाते थे ना, वैसे ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 चेन, और ये जो टेल है इसको हम साथ साथ में रखेंगे और साथ साथ में हुक पे लेते जाएंगे। ये देखिए, ये टेल भी हुक पे है हमारे, है ना। तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 हम, और इसी तरह ये बना के मैं लास्ट में आपसे यहाँ पर मिलती हूँ। ये अब डिक्रीजिंग के फर्स्ट राउंड में आ गए हैं। ये डिक्रीजिंग वाला फर्स्ट राउंड चल रहा है और इसके हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं बनानी है, यहाँ पे सिर्फ हम जो लास्ट हमने चेन्स बनाई थी उस पर हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 3 चेन, वर्क को टर्न करेंगे और इस स्पेस में भी हमको कुछ नहीं बनाना है। नेक्स्ट स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर से यहाँ डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये मैं बना के आपसे मिलती हूँ पैटर्न को। अब हमारा राउंड ये भी कंप्लीट हो गया है इस साइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने लास्ट डबल क्रोचेट डाला है तो उसमें वहाँ उसी स्पेस में हम हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये 1 2 3, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोचेट फिर से बना लेंगे। यहाँ पे चेन नहीं बनानी है, बस डबल क्रोचेट बनाते जाना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये जो राउंड है ये इसी तरह चलेगा, ये देखिए। ये हम यहाँ पे हर गैप में, देखिए हर गैप में हम 3 डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे पूरा। यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, फिर यहाँ पे भी 3 डबल क्रोचेट, ठीक है। फिर इस साइड भी हम 3 डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे और यहाँ तक बना के मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने पूरे में 3 डबल क्रोचेट बना लिए हैं सब गैप में। अब ये जो ऊपर गए, ऊपर में हम क्या करेंगे, ये जो 3 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर भी हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। डायरेक्ट हम गैप में नहीं आएंगे अब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पोर्शन है टेल वाला स्टार्टिंग में ऊपर है, वहाँ पे उसको भी हम हुक में साथ साथ में लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हम डबल क्रोचेट बना लिया, ये नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बना लिया और ये नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो खाली स्पेस है वहाँ भी हम 3 डबल क्रोचेट, सॉरी 3 नहीं 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। खाली स्पेस में अब 3 नहीं बना रहे, हम 2 डबल क्रोचेट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। तो ये हम इस तरह बना लेंगे। अब जो खाली स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोचेट बना रहे हैं, 1 और 2। फिर ये 3 डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट बना ले रहे हैं, 1
ये 2 और ये 3। ठीक है, अब इस तरफ देखिए, ये खाली स्पेस है। ये खाली स्पेस में हम 3-3 डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बनाकर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे हम 2-2 डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, 3-3 बनाएंगे। अब ये देखिए, हम यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर है। यहाँ से हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और यहाँ से हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था जब हमने डिक्रीज करना शुरू किया था, है ना। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच में हम एक 1/2 डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर हम बना के यहाँ तक आके आपसे मिलते हैं। अब हम बॉर्डर के फर्स्ट रो के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पर हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और हम 3, ये जो ऊपर से 3 1 2 3 चेन्स को हम स्किप करेंगे। 4th वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 और 3 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह बना के हम यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम ये हर्ट के कॉर्नर में आ गए हैं, है ना। तो कॉर्नर में हम कैसे बनाएंगे, ये 3 हमने चेन ले ली, पर यहाँ पर हम स्किप 2 चेन करेंगे और तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, फिर 1 2 3 और 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 और हम 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 2 3। अब हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 हमने स्किप किए, 4th वाले में अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम इस तरफ भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये बना के मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम यहाँ सेंटर में पहुँच गए हैं। सेंटर में हम क्या करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे और ये जो बीच वाला है ना, ये बीच में हमने बनाया था ना, तो वहाँ पे हम जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू जॉइन कर देंगे। फिर से 1 2 3। अब फिर से हम 2 चेन स्किप करेंगे। यहाँ पे भी हमने 2 चेन स्किप की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जैसे हम यहाँ बना रहे थे ना 3-3 सिंगल क्रोशिया, 3-3 चेन, 1 2 3 चेन और 4th वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, वैसे ही हम बनाकर यहाँ लास्ट में आपसे मिलते हैं यहाँ पर। अब जो बॉर्डर है उसके सेकेंड राउंड के लास्ट में हम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर लेंगे। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट चेन है उसके पास, वहाँ भी हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 10 चेन्स बनाएंगे। चेन्स नहीं बनाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट चेन है, ये नेक्स्ट, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम नेक्स्ट में 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इसी तरह बनाते हैं हम। ठीक है, अब हम कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 8 डबल क्रोचेट बना के नेक्स्ट जो स्पेस होती थी उसमें हम सिंगल क्रोचेट के थ्रू इसे अटैच करते थे, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में अटैच कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पेस पे फिर से हम 8 से डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें भी हम यहीं पे इसको सिंगल क्रोचेट के थ्रू अटैच करेंगे। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी हम 8 डबल क्रोचेट बना लेते हैं। अब नेक्स्ट में 8 डबल क्रोचेट बना के अब हमको यहीं पे अटैच नहीं करना है, अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 3 यहाँ पर कॉर्नर में इकट्ठे बनेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे ही हम इस तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये बना के मैं आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर हम सेंटर में पहुँच गए हैं हार्ट के, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, उसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया को बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमको डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2। अब जो नेक्स्ट है उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। अब यहीं से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। अब जैसे हम बना रहे थे वैसे ही हम यहाँ बना के आपसे मिलते हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट राउंड एक बनाएंगे। आप यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैं एक लास्ट राउंड इस पे बना रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसका एक लास्ट राउंड बना रही हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट है उसमें हम स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर उसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, चेन,
तो इससे क्या होगा, एक जिगजैग वाला पैटर्न आ जाएगा, तो वो बहुत प्रिटी लगता है। तो ये हर चेन में हम बनाते जाएंगे। एक चेन, फिर स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच करेंगे, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जिगजैग वाला पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे हम मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमारा अमेरिकन हार्ट रेडी हो गया है। आपको ये पूरा पैटर्न अच्छे से दिख रहा होगा। कितना सुंदर लग रहा है ये शेडिंग के साथ। इसमें 3 कलर्स आए हैं, है ना। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हुक क्रिएशंस पर, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे अपने हार्ट के लिए, और अपनी क्रिएशंस मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और हैप्पी क्रोचेटिंग।